हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में हमने बूढ़ी काकी कहानी में वहां तक देखा था कि बूढ़ी काकी भूख से परेशान हुई थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक रिमाइंड करवा देता हूं कि पंडित बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम की मंगनी का प्रसंग था। घर में उत्सव का माहौल था और मेहमान सब आए हुए थे। रूपा बुद्धिराम की पत्नी भोजन पकाने में व्यस्त थी और सारे मेहमान घर में पधारे हुए थे। तब बूढ़ी काकी भूख से परेशान हो गई थी। खाने की खुशबू से वो ललचा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कब जल्दी मुझे खाने पर बुलाया जाए। उसी समय पंडित बुद्धिराम की पत्नी रूपा रसोई घर में कार्यभार से परेशान हो रही थी और कभी इधर कभी इस कमरे में आती, कभी कढ़ा में आती, कभी भंडार में आती। अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। वो झुंझला रही थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं पाती थी। मतलब उसको मौका नहीं मिलता था कि किस पर वो अपना क्रोध निकाले। इसी अवस्था में बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। वो उस प्रकार उस पर बरस गई जैसे मेढक केचुए पर झपटता है। वो बूढ़ी चाची की ओर डांटने लगी, कहने लगी, अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, कब तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी चाची ने सिर उठाया, न रोई, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कमरे में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तले पड़ गए, मेहमान खाने लगे, लेकिन बूढ़ी चाची को खाना नहीं मिला। बूढ़ी चाची अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। अपने आप से बात करने लगी कि मैं वहां कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, लेकिन अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर ले, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं नहीं जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर में लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। अवश्य ही लोग खाना खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी चाची चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां मेरे सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। स्वादेंद्रिया मतलब जीभ। उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। मंसूबे का अर्थ है इच्छा है, कल्पना है। तरह तरह के विचार करने लगे, क्या क्या वो खाएगी। पहले वो सब्जी से पूड़िया खाएगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ बड़ी मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे इन्हें विचार नहीं तो कहा करे। इतने दिन बाद पूड़िया मिली है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मुंह जूठा करके उठना मतलब थोड़ा सा खाना, कम खाना। इस प्रकार वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और कोई लोग अभी भी खा रहे थे या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। क्रोध से तिलमिला उठना
बहुत क्रोधित होना। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मतलब अपनी चाची को उसने बहुत, चाची के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। क्रोध में आकर उनको उनके अंधेरी कोठरी के अंदर पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव सभी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने नहीं पूछा। मतलब काकी को कोई याद नहीं कर रहा था। वो भूखी प्यासी अपनी कोठरी में बैठी रही। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लज्जता, बेशर्मी, बड़ी बेशर्मी से वो मेहमानों के बीच आई थी, इसके लिए वो दंड देना वो तय कर चुके थे। मतलब उन्होंने तय किया था कि उनको आज खाना नहीं दे, भूखा रखा जाए। उनके बुढ़ापे पर, उनकी दीनता पर, उनकी लाचारी पर किसी को कोई करुणा, कोई दया न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी। वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएगी? ऐसे सब विचार लाडली के मन में आ रहे थे। और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से वो वहां नहीं जा सकती। मतलब लाडली को उसकी माँ और उसके पिताजी का बहुत डर था कि वो उसको भी न डांटे। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी। लड़की बड़ी समझदार थी लाडली। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां संभाल कर रखी थी अपनी बूढ़ी चाची के लिए। उन पूड़ियों को वो काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियां देखते ही कैसी प्रसन्न होगी और मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 12 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। लाडली अपनी बूढ़ी चाची के लिए बड़ी परेशान थी। वो सोच रही थी कि मेरी बूढ़ी चाची अब तक भूखी होगी, तो लाडली को नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ही नहीं देती थी। वो बहुत बेचैन थी कि कब मैं जाकर बूढ़ी चाची को पूड़ियां खिलाऊं, और उससे जो खुशी मिली उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर से उड़ा लिए जाता है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से जैसे पटक दिया हो और वह मूर्छित हो गए। मूर्छित होना, बेहोश होना, उनको कुछ होश ही नहीं था। जब वह सचेत हुई, मतलब होश में आई, तो किसी की जरा भी आहट नहीं मिलती थी। आहट शब्द का अर्थ है पैरों की आवाज। इसको थोड़ा इस शब्द की ओर ध्यान देना। आहट शब्द का मतलब है पैरों की आवाज, और आहत हो तो इसका अर्थ है घायल। तो ट और त में पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह सोचकर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। वो निराश हो गई, भूखी प्यासी सोने की कोशिश करने लगी। ग्लानि से गला भर भर आता है। वो खुद को पोष रही थी। ग्लानि का मतलब है खुद को पोषना। और वो रोने जैसी हो गई, परंतु मेहमानों के डर से वो रोती नहीं थी। सहसा यानी अचानक उनके कानों में
एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई। काकी ने लाडली की बोली को तुरंत पहचान लिया। चटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसको गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल ली। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। मतलब वो भूख से इतनी परेशान थी कि उससे रहा नहीं गया और उस पर जैसे झपट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। पिटारी मतलब जो डिश में वो लाई थी पूड़ियां, वो सब पूरी कर दी। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा करती है, उसी तरह थोड़ी पूड़ियां काकी की क्षुधा को और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। क्षुधा यानी भूख, क्षुधा को और इच्छा को और ज्यादा बढ़ा दिया। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से थोड़ी और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाओगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। थाली में कुछ बचा है कि नहीं वो देखा, टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, थोड़े टुकड़े गिरे हुए थे, उन्हें निकाल कर वो खा गई। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे मारती थी। मतलब अभी उसको और बहुत भूख लगी थी, लेकिन जो लाडली पूड़ियां लाई थी वो काफी कम थी। हृदय मसोज रहा था और पूड़ियां कैसे पाऊं। मतलब वो बड़ी परेशान थी कि मुझे और पूड़ियां क्यों नहीं मिल रही है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित अनुचित का विचार जाता रहा। मतलब उसकी अकल काम नहीं कर रही थी भूख के कारण। क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसका विचार ही वो नहीं कर पा रही थी भूख की वजह से। वह कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा अचानक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जाओ जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका अभिप्राय समझ न सकी। मतलब अभिप्राय मतलब लाडली बूढ़ी चाची ऐसा क्यों कहती है, वो बात समझ नहीं पाई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्थरों के पास बिठा दिया। जहाँ पर मेहमानों ने खाया था, थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, जूठी पत्तलें थी, वहां पर बूढ़ी काकी को बिठाया। काकी पत्थरों से पूड़ियों के टुकड़े चूर चूर कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। ये सब तरह तरह की चीजें बनाई थी मेहमानों के लिए। वो सब बची हुई जूठी चीजें एक एक करके चाची खा रही थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा जूठी पत्थरें मुझे नहीं खानी चाहिए, लेकिन अपने आप को भूख के आगे मजबूर मानकर ऐसा काम करने लगी। मैं दूसरों की जूठी पत्तलें चाट रही हूँ ये भी उन्हें पता था, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा तृष्णा रोग मतलब प्यास, भूख का बहुत बुरा समय है, अंतिम समय है। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है तब इंसान को होश नहीं रहता है। बूढ़ी चाची में यह केंद्र उसकी स्वादेंद्रिया थी, उसकी जीभ थी स्वादेंद्रिया। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उन्हें मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई इधर उधर देखने लगी, लेकिन कहीं नजर नहीं आई। कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से
पूरियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया, वो अवाचक हो गई, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। यह दृश्य जिसे देखकर देखने वाले का हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली, ऐसा लगा। रूपा को क्रोध न आया, शोक से सम्मुख क्रोध कहाँ, मतलब जहाँ शोक होता है, अशांति होती है, तब इंसान को क्रोध नहीं आता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने किए पर पश्चाताप होने लगा रूपा को। इस अधर्म के पाप की भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर पूछा, कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया कर, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मतलब रूपा को ऐसा लगा कि मैंने बहुत बूढ़ी चाची के साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा व्यवहार किया है, और अपने किए पर वो बहुत पश्चाताप अनुभव कर रही थी, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही, माफी मांगने लगी। रूपा की ओर स्वतंत्र स्वार्थपरता और अन्याय के इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय, मैं कितनी निर्दयी, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है। मतलब जिस बूढ़ी काकी की संपत्ति उसके पति ने और उसने हड़प ली थी, उससे हर साल 200 रुपये की इनकम हो रही है, उसकी मैंने ऐसी दुर्गति की, इतना बुरा हाल किया, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, रसोई घर में गई और एक थाली में सारा भोजन सजाकर बूढ़ी चाची की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध मतलब उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, रोने जैसी हो गई थी। बोली, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, और परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भगवान से आप मेरी ओर से प्रार्थना करो कि मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, उसी प्रकार बूढ़ी चाची सब भुला बैठी और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, और रूपा बैठी इस वर्णीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। मतलब रूपा यह दृश्य देखकर बड़ी खुश हो रही थी, आनंद में डूब गई थी। इस प्रकार से इस कहानी का जो अंत है वो बड़ा सुखद है, हैप्पी एंडिंग स्टोरी है, जिसमें रूपा को अपने किए का पश्चाताप होता है और वो सुधर जाती है। इसके शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर आप सभी लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।